जय हिंद दोस्तों, आपका MS चौहान। आप देख रहे हैं अपना फेविगन चैनल। दोस्तों, जैसे मैंने पोटाशियम परमैंगनेट यानी पिंकी या जिसको लाल दवाई बोलते हैं उसके विषय में बताया था, तो काफ़ी लोग उसको शुरू कर देते हैं कि होता क्या है कि हमें ब्लीच के बारे में पहले जानना चाहिए कि ब्लीच होती क्या क्या है। हाइपो ब्लीच हम करते हैं वाइट कपड़े पे जिस पे कोई दाग लग जाते हैं, पीलापन आ जाता है, इस टाइप के कपड़ों पे ये हो गया हमारा ब्लीचिंग बोलते हैं इसको, ब्लीचिंग या हाइपो करना। दूसरा होता है कि हाइपो या ब्लीच के साथ में हम उसके अंदर सोडा डालते हैं, सोडा, मीठा सोडा यानी बेकिंग सोडा या सोडा एस, तो वो हो जाता है सेमी ब्लीच। ये भी वाइट कपड़े काम आता है। एक फिर उस हो जाता है उसके अंदर कि हाइपो के साथ में एसिड ऐड करना, तो ये है एसिड ब्लीच। और इसके बाद हमारा आ जाता है इसमें कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड और मीठा सोडा, तो ये हो जाता है ओसी ब्लीच। और उसी तरह फिर हमारा इसमें पोटाशियम परमैंगनेट और इसमें सोडियम हाइड्रोसल्फेट यानी रंगकाट, तो ये जो ब्लीच के ही सब रूप होते हैं। लेकिन कौन सा ब्लीच क्यों, कब और किस कपड़े पे करना चाहिए, क्या कारण है कि हम इसको यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ज़रूर नहीं है कि हम इन चीज़ों को, क्योंकि ब्लीच का मतलब ये नहीं होता सब कपड़ों पे आप ब्लीच कर सकते हैं, कि कौन से कपड़े पे क्या प्रॉब्लम है, उसके ऊपर क्या चीज़ ऐड है, उसके ऊपर क्या, उसके ऊपर यानी उसके प्रिंटिंग है, सारा कुछ देखने के बाद हम इसको यूज़ करते हैं। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि वाइट कपड़ों पे भी जो वॉश केयर होता है, जो वॉशिंग के जो निर्देश होते हैं, उस पर काफ़ी वाइट गारमेंट पे भी लिखा होता है डू नॉट ब्लीच, यानी इसको आप ब्लीच नहीं कर सकते। तो क्या कारण होता है, क्यों लिखा होता है? बिल्कुल वही है कि जैसे प्योर सिल्क, बिल्कुल जो हकीकत में प्योर सिल्क होती है उसको आप ब्लीच नहीं कर सकते, वाइट है तब भी नहीं कर सकते। और जो हमारी सिल्क होती है, सिल्क का जो कलर होता है बहुत फास्ट होता है, कलर भी हो आप ब्लीच करेंगे तब भी वो ख़राब नहीं होगी। यानी ब्लीच करने की उसमें एक मात्रा कितनी ली जाए, टाइमिंग कितना लिया जाए, कौन सा ब्लीच हमने उसके ऊपर यूज़ करना है, उस चीज़ का भी पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कि इतना मुश्किल भी नहीं है और इतना आसान भी नहीं है, लेकिन जब हम किसी कार्य को लगातार करते हैं तो हमारे अभ्यास में आ जाता है, तो हम उसको भली-भांति कर लेते हैं और उसमें कोई हमें इस टाइप की कोई टेंशन नहीं होती। तभी मैं बार बार कहता हूँ कि आप एक्सपेरिमेंट करते रहें, क्योंकि जब तक हम किसी और दूसरे के भरोसे रहते हैं कि वो हमारी हेल्प करेगा, तब तक हम कुछ नहीं सीखना चाहते। कि बिल्कुल वही है कि जैसे दो हमारे देश से किसी और देश में चले जाएं कि वहाँ की भाषा नहीं जानते हो, दो लोग जाएंगे तो अपने जुगाड़ से काम चला लेंगे, लेकिन जब अकेला इंसान जाएगा तो उसको वहाँ की भाषा ज़्यादा नहीं थोड़ी बहुत सीखनी पड़ेगी। तो जुगाड़ से काम ना चलाएं, अपने काम को, अगर आपको इस काम को आगे ले जाना है, आपको सफलता प्राप्त करनी है, तो आपको इसमें संघर्ष करना पड़ेगा। कि कहते हैं ना भाई कि नाकामियाँ हौसलों को तोड़ती ही नहीं है, ये कुछ नया करने की प्रेरणा भी देती है। और जीतता वही है जो लड़ता है, क्योंकि बिना लड़े तो कोई जीत ही नहीं सकता। परिस्थितियों से जो लड़ता है वो जीतता है। अच्छा, हारता कौन है? जो हौसलों को तोड़ देता है, बिल्कुल हार मान लेता है। तो हार नहीं माननी इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि हम जब किसी सक्सेस आदमी को देखते हैं, उनकी बातें सुनते हैं कि उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है, कहाँ कहाँ वो किस किस की बातें सुनी, क्या हुआ, लेकिन जब वो सफल हो जाते हैं तो उनका जितना भी दुख दर्द है वो ख़त्म हो जाता है। तो उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। अच्छा, काफ़ी लोगों का ये कहना होता है कि सर हमें सिखाओ
तो दोस्तों यही है कि भाई किसी काम को करें, क्योंकि बातें बढ़ती है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो हमें जब भी पोटेशियम परमैंगनेट यानी लाल दवाई पिंक की जब भी यूज़ करें, तो इसका जो परिणाम क्या होता है कि इसकी मात्रा होती है कि इसको डालना कितना, ये चुटकी भर डालने पे ही ये काफ़ी, आपके जैसे मान लो 10 लीटर पानी है, 10 लीटर पानी में आधा चम्मच ही बहुत होती है, ये टीस्पून। तो आधा चम्मच डालें और कपड़े में रख के डालें, क्योंकि ये घुलने में थोड़ा टाइम लगाती है। कपड़े में रख के डालें उसको। ये कीटाणु नाशक एक तरह का नमक होता है, साल्ट होता है, ये जहरीला साल्ट कीटाणु नाशक होता है। गाँव में या कहीं भी तालाब में या कुओं में इसलिए डाला जाता है, उसके अंदर जो कीटाणु ज़्यादा, जब बारिश के दिनों में या कुछ महामारी या ऐसी बीमारियाँ चलती तो समय समय पे उसको डाला जाता है। बाकी बड़े बड़े जो विवाह शादी समारोह होते हैं वहाँ पे, या पानी की जो रेहड़ियाँ लगी होती है वहाँ पे, जो गिलास बर्तन धोने के जो काम होता है वो एक तरह का कीटाणुनाशक है। तो ये डायनम के ऊपर यूज़ किया जाता है, डायनम को फेड करने के लिए। दूसरा, एक तो वाइट कपड़े के ऊपर जो हमारा कलरवेशन आ जाता है, यानी एक ही कपड़ा, वाइट कपड़े का मतलब वाइट ही नहीं होता, वाइट के 3 कलर होते हैं, या तो वो हल्का पिंक कलर का होगा, या हल्का सा वो येलो कलर हल्का सा पीलापन लेके होगा, या हल्का सा नीलेपन पे होगा। यही होता है, इसको ओबीए बोलते हैं। ओबीए की ऐसे होता है, ऐसा टिनोपाल SHI। तो ये इसीलिए, तो जब कई बार वो दूसरा पार्ट जुड़ जाए और किसी कपड़े का, मान लो हमारी बाजू दूसरी जुड़ गई, पॉकेट या कॉलर कुछ जुड़ गया, तो उसको रिकवर करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो इसमें होता है कि ज़्यादा अगर आप यूज़ कर दोगे और उसमें आपने सही तरह नहीं खोला, कपड़े को डिप करोगे, तो कपड़े पे जब कपड़े को बाहर निकाल के रखोगे, पहले तो पानी पिंक ही होगा, जब बाहर निकाल के रखोगे तो उसके ऊपर मेहंदी की तरह, या जैसे ब्लड सूख जाता है, धब्बे पड़ जाते हैं, जगह जगह धब्बे पड़ जाएंगे, तो उसमें घबराने की बात नहीं होती। या सिलाइयाँ, डबल सिलाइयाँ होती हैं, जैसे कॉलर है या लोड पोट सिलाई है, डबल सिलाई होती है, उसमें जो फंसा रह जाता, तो उसके लिए क्या है कि आपको पानी लें इतना जितना में कपड़ा आज़ादी से आप डिप कर सकें। तो उसके अंदर रंगकार डालें, यानी सोडियम हाइड्रोसल्फेट यानी हाइड्रो बोलते हैं, वो डालें, उसमें डिप करें और उसको टाइम दें थोड़ा। ये नहीं कि फटाफट डाल के निकालिए। इसमें 2 चीज़ें होती है, जब आपके पास केमिकल कम होता है तो उसका टाइम बढ़ा दें, केमिकल कम है तो टाइम बढ़ा दें उस कपड़े को डिप करने का, और केमिकल ज़्यादा डाला है तो उसको आप जल्दी निकाल सकते हैं। ये सब प्रोसीजर है। उसके बाद आप इसको सादा पानी में खंगालें, सादा पानी में खंगालने के बाद इसको आप फिर डिटर्जेंट सोडे से वॉश कर दें। लेकिन इसके ऊपर फिर आप इस पर HI नहीं लगा सकते, HI, क्योंकि इसमें हल्का सा जो रेडिश होता है, HI की जो झलक है इसके अंदर ऑलरेडी आ चुकी होती है। तो दोस्तों क्योंकि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि किसी सब्सक्राइबर का ये आया था कि सर मैंने किया, भाई पहली बात तो क्यों किया, जिसको हम ब्लीच से कर सकते हैं, आला से कर सकते हैं, हाइपो से कर सकते हैं, तो आपने क्यों किया कि हाँ करके देखा है तो कोई बात नहीं है। बाकी एक कस्टमर के कपड़ों को करें, और जैसे जैसे आप काम करते रहेंगे वैसे वैसे आपको उसका अभ्यास भी हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है। बाकी कपड़े के विषय में कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। कोरोना वायरस से फिर दोबारा ये एक्टिव हो रहा है, तो इससे आप मास्क लगाएं, आपस में दूरी बना के रखें प्लीज़, क्योंकि पिछले साल की तरह अब भी वही दिक्कत शुरू हो रही है। तो पिछले साल की तरह ऐसी दिक्कत ना आए, उससे बचने के लिए आप सुरक्षा के पूरे जो आपके नियम हैं उनका पालन करें। मिलते हैं दोस्तों फिर ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।